दोस्तों आखिर शेर के पास ऐसा क्या खास बात है कि वो अपने से कहीं गुना बड़े जानवर का शिकार कर लेता है? क्या क्या खूबियां हैं जो बड़े से बड़े जिराफ से लेकर हाथी को भी मार गिराने में सक्षम है? और शेर का शिकार करने का तरीका को आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? वो हर एक पॉइंट को आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में मैंने लिए एंड तक और चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों अभी के टाइम पे लायन की मेनली दो सब स्पीशीज पाए जाते हैं, अफ्रीकन लायन और एशियन लायन। एक दिन ऐसा था जब एशिया के बहुत सारे देशों में एशियन लायन देखने को मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ गुजरात की गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन लायन एशियन लायन से हर फील्ड में बेहतर होते हैं, हंटिंग स्किल्स में, साइज में और पावर में भी। तो हम बात करेंगे अफ्रीकन लायन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भीड़ में तो स्कोर आते हैं, शेर अकेला आता है, लेकिन देखा जाए तो इस बात पर कुछ खास सेंस नहीं है, क्योंकि शेर एक सोशल एनिमल है और वो एक ग्रुप बना के रहते हैं जिसे प्राइड कहते हैं। एक प्राइड में मैक्सिमम 4 मेल लायन और 15 से भी ज्यादा फीमेल के साथ उनके कब्स रह सकते हैं। ये अपना एक बड़ा सा इलाका सेट करके रहते हैं। अगर खाना सफिशिएंट है तो 20 स्क्वायर किलोमीटर जितना छोटा इलाका बनाते हैं, और अगर खाना बहुत कम है तो यही इलाका 400 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल सकता है। अपना टेरिटोरी को मार्किंग करने के लिए वो जगह जगह पे पेशाब करते हैं और नाखून से पेड़ों पे निशान छोड़ते हैं और इस तरह से अपना इलाका को मार्किंग करते हैं। खाना का इंतजाम मेल लायन नहीं बल्कि फीमेल लायन करता है। मेल लायन 10% से भी कम टाइम शिकार करता है। इसका काम प्राइड का रक्षा करना, अपने बच्चे और पूरे इलाके को सेफ करना होता है। यह तभी शिकार करता है जब शिकार बहुत बड़ा हो, जैसे कोई बड़े बफालो का शिकार हो गया या फिर कोई हाथी का शिकार करते वक्त। शिकार करने के बाद उसे सबसे पहले मेल लायन खाता है जो उस प्राइड को लीड करता हो। उसके बाद वो सारे सैन्य और बच्चे मिलकर खाते हैं। शिकार करते वक्त मेन रोल प्ले करता है उनका फ्लेक्सिबल बॉडी, मजबूत जबड़ा, 6 इंच का पंजा और उनका हंटिंग स्किल्स। कैट फैमिली में हर एक कैट का बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये अपने फ्लेक्सिबल बॉडी के चलते अपने से कई गुना बड़े जानवर के ऊपर आसानी से चढ़ जाते हैं और ये ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी ज्यादा घायल नहीं होते हैं। दोस्तों लायन के 30 दांत होते हैं और इनके 3 अलग अलग टाइप के दांत होता है। 12 इंजाइजर, 4 केनाइन और 14 कार्निशियल टीथ होता है। इन तीनों दांत का अलग अलग काम होता है। इसका सामने वाला जो छोटे छोटे दांत दिखते हैं उसे इंजाइजर टीथ कहते हैं। इसका काम शिकार को या फिर किसी भी चीज को पकड़ के उसे अपने तरफ खींचना और हड्डी से मांस को उतारना होता है। 14 कार्निशियल टीथ जो होता है उसका काम मांस खाते वक्त मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है। ऐसा कह सकते हैं कि खाना को चबाने का काम करता है। इसके पास 4 कैनाइन दांत होता है जिसके मदद से शिकार को दौड़ा के उसे पकड़ लेता है। कैनाइन दांत 7 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। जब ये शिकार को पकड़ता है तो शिकार के गले को 650 से 1000 psi की दबाव से दबोच लेता है। धीरे धीरे शिकार की दम घुटने लगती है और शिकार दम तोड़ देता है। इसके बाद आता है उसका पंजा। आप अपने हाथ को कुछ इस तरह से फैलाओगे, लगभग इतना बड़ा होता है एक शेर का पंजा। इसका पंजा 3 से 6 इंच तक लंबा होता है और ये इतना मजबूत होता है कि एक ही बारे में किसी इंसान को बुरी तरह से घायल कर सकता है। जितना बड़ा पंजा उतना ही खतरनाक नाखून। नाखून को देखोगे तो नाखून बहुत ही नुकीला होता है और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। जब ये चलता है तो नाखून अंदर की ओर छिपी हुई होती है, लेकिन जब ये किसी पे हमला करता है तो उसका 1.5 इंच का खतरनाक नाखून बाहर की ओर निकल आता है। जब ये शिकार करता है तब ये अपने पंजे से इस तरह से पकड़ लेता है कि शिकार कहीं निकल भी नहीं पाता है। इतने सारे हथियार होने के बावजूद शिकार करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है उसका एटीट्यूड और हंटिंग स्किल्स। इसका एटीट्यूड की वजह से ही ये बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर लेता है। इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। ये हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरह से शिकार करते हैं। अगर किसी बड़े बफालो का शिकार करेंगे तो एक शेर पीछे से बफालो के ऊपर चढ़ के उसे ऊपर से घायल करने लगता है और बाकी का शेर पीछे से उसके टांग को खींच के उसे नीचे गिराने लगते हैं। नीचे गिर जाने के बाद एक शेर गला को दबोच लेता है और बाकी का शेर उसे धीरे धीरे खाने लगते हैं। अगर किसी हिरण का शिकार करेंगे तो दबे पांव हिरण के करीब जाके उसे दौड़ा के सीधे गर्दन पकड़ लेते हैं। वहीं अगर किसी हाथी का शिकार करेंगे तो एक शेर सीधे उसके पीठ पे चढ़ जाएगा और उसका खोपड़ी वाले हिस्से को 650 से 1000 psi की दबाव से बाइट करेगा और दूसरे शेर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। हर एक जानवर को शिकार करने का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। जैसे कोई जिराफ का शिकार करेंगे तो कुछ शेर सीधे पीछे से पकड़ लेते हैं, तो कुछ शेर आगे से सीधे गर्दन पे हमला करते हैं। लेकिन कई बार आगे से हमला करना खुद पे ही भारी पड़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेर हमेशा अपना ताकत और खुद का हथियार के दम पे शिकार कर लेगा। शिकार अवेलेबल हो तो शिकार करना आसान होता है, लेकिन जब शिकार बहुत कम हो तो तब काम आता है उनका प्लान। जब ये प्लान के मुताबिक शिकार करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। ये हर एक सिचुएशन में अलग अलग प्लान से शिकार करते हैं। प्लान के मुताबिक कुछ सैन्य घास या झाड़ियों में छुप के रहेंगे और कुछ धीरे धीरे शिकार की ओर जाएंगे।
और शिकार को मजबूर करेंगे झाड़ियों में छुपे शेर की ओर जाने के लिए। उसके बाद उसे दौड़ा के जैसे झाड़ियों के पास लाते हैं, झाड़ियों में छुपे शेर उस जानवर पर टूट पड़ते हैं। एक शिकार करने के बाद ये तब तक शिकार नहीं करते जब तक उन्हें भूख ना लगे। तो दोस्तों लायन कुछ इस तरह से शिकार करता है और अपना और अपने प्राइड का पेट भरता है। आइए इसे और एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि लायन शिकार कैसे करता है और अपना बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कैसे करता है। सबसे पहले उसका फ्लेक्सिबल बॉडी मदद करता है शिकार के ऊपर चढ़ने में। उसके बाद उसका कैनाइन नाक जो 7 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो शिकार के गले को पकड़ ले तो शिकार हिल भी नहीं पाता है। उसका 6 इंच का पंजा और 1.5 इंच का नाखून से किसी भी जानवर को पकड़ लेता है तो जानवर आगे नहीं बढ़ पाता है और उसका प्राइड मिलकर उनका काम खत्म कर देता है। फिर आता है उनका हंटिंग स्किल्स और प्लानिंग, जो बड़े से बड़े जानवर को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। इन सब से हटके उसका एटीट्यूड ही कुछ ऐसा है कि वो हर जानवर को शिकार के रूप में देखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।